हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है, तो इसमें हम सलवार बनाएंगे। तो कपड़े को मुझे उल्टा बिछा लेना है और यहाँ पर हमारी जितनी लेंथ होगी उससे हम 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमें 30 इंच पर चाक कट करने हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर और इस कपड़े की चौड़ाई 13 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मोहरी के हिसाब से ही हमें चौड़ाई लेनी है। आप जितनी इंच की मोहरी बनाओ उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच की मोहरी बनाएंगे, उस हिसाब से मैंने लिया है कपड़ा। और मैंने यहाँ पर इन पार्टों को जॉइंट टेंथ को अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर 37 साइज़ की सलवार बनके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम कली निकालेंगे, डबल फोल्ड करके इस तरह से इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद इस तरह से 9 इंच पर इस तरफ निशान लगाएंगे और 9 इंच पर दूसरी साइड निशान लगाएंगे और इस निशान को लेंगे एक दूसरे से बीच में इस तरह से और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी चारों कली कट के निकल आएंगी और इसमें हम कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारी चारों कली कट हो चुकी हैं फ्रेंड्स सलवार वाली। और ये बंद साइड इसको भी हम कटिंग कर देंगे इसकी भी। तो देख सकते हैं हमारी कली और चाक दोनों कट चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट यहाँ पर 8.5 इंच की ली है फ्रेंड्स। तो बेल्ट की लंबाई यहाँ पर इस तरह यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लेना है, कपड़ा हमारा कम है इसलिए। तो इस तरह से मैंने जॉइंट करके बेल्ट निकाली है इसमें। तो यहाँ पर हमारा 20.5 इंच है। तो यहाँ पर तैयार बेल्ट हमें 18 इंच चाहिए और ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा हमारा। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, तो हम स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर उल्टा सीधा देख कर ही हमें जॉइंट करनी है कलियाँ चाक में। तो इस तरह से हमें रख लेना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारे चारों कली जॉइंट हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से दूसरी कली को भी जॉइंट करेंगे हम। तो दूसरी कली भी हमारी जॉइंट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाली भी कली को तैयार कर लेंगे जॉइंट करके दूसरे साइड में। तो दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आसन को जॉइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आसन को भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला आसन है। तो यहाँ पर हम बैक साइड में प्लेट डालेंगे, 3 इंच की दूरी से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। तो ये हमारा बैक वाला आसन है। तो देख सकते हैं हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट वाला आसन जॉइंट करेंगे हम। ये हमारा फ्रंट वाला आसन है। तो हमारे दोनों आसन जॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे सलवार में इस तरह से। तो पहले हमें 2-3 प्लेटें तो हमें 2-2 इंच की डाल लेनी है। उसके बाद हमें सारी प्लेटें 3-3 इंच की ही डाल लेनी है। तो देख सकते इसी तरीके से मुझे 3 इंच पर ही नाप कर प्लेट डालनी है मैंने। तो इस तरीके से मैंने बराबर से ही हमें प्लेट डाल लेनी है फ्रेंड्स। तो हमारी प्लेट डल चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो हमारी दूसरी साइड में ही प्लेट पड़ चुकी हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो हमारा गहरा इतना ही हमें तैयार करके रखना है जितनी हमारी बेल्ट रहेगी। तो देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर से ही हमारी प्लेटें भर के तैयार हुई हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको एक बार हम इस टाइप से नाप लेंगे हमारा घेरा कितना बन के तैयार बैठा है। तो ये हमारा 18 इंच बैठा है। तो इस बेल्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें 18 इंच पर ही निशान लगाकर और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से निशान लगा लेंगे सीधा, और 1.5 इंच हम खुला रखेंगे ऊपर की साइड इस तरह से, जो हम फोल्ड करेंगे नाड़ा डालने के लिए। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। 1.5 इंच तक ही हमें इस तरह से यहाँ से वापस आ जाना है, डबल सिलाई चलाते हुए। इस तरह से हम इसको पलट कर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह बेल्ट हमारी बनके बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी, देख सकते हैं बेल्ट हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट भी निकाल लेंगे बैक और फ्रंट का। तो इस तरह से हम बैक में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हमें सीधे से सीधे को मिलाते हुए रखकर सेंटर पॉइंट पर निशान लगाकर और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है, पूरे घेरे में आधा इंच की दूरी से। तो ये सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल बराबर से ही हमारा आया है। तो इस तरीके से हमारी पूरे में सिलाई लग चुकी है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा घेरा बन के तैयार हुआ है। तो ऊपर हम नारे के लिए भी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये रबड़ वाली फॉर्म ली है। तो इस तरह से फॉर्म को मैंने 2 इंच रखा है। ये मोहरी हमारी 13.5 इंच है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कपड़े पर इसको कटिंग कर लेंगे, जितना भी हमें कपड़ा चाहिए उतना एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे। और इस तरह से हम पलट कर सिलाई लगाएंगे इस फॉर्म पर। तो इस तरह से हमें दोनों पैरों की बना के तैयार कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे आधा इंच कपड़ा छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए, और एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें उल्टी साइड नहीं रखना, सीधी साइड इसको रखेंगे। सीधी साइड इस तरह से रखकर और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमें फॉर्म पर नहीं लगानी है, उससे हट के ही बिल्कुल बराबर से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम अंदर की साइड उल्टी साइड इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा से कमेंट कर दें। तो यहाँ पर मुझे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी सिलाई लग चुकी है। तो डबल सिलाई भी इस तरह से हमें एक पैर की दूरी से लगा लेनी है। तो दोनों पैरों की मोहरी को इसी तरीके से हमें बना के तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा ली फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बीच में डिजाइन डालेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से हमें दूसरी साइड में भी डिजाइन डाल लेनी है। तो यहाँ पर हमें मोहरी में निशान लगा लेने हैं। मोहरी की चौड़ाई यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम तो हल्का सा तिरछा करते हुए गोलाई शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरीके से हमें दोनों पैरों में सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमें दोनों पैरों में इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों पैरों में, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई बेल्ट में भी इस तरह से डालेंगे प्लेट के ऊपर से। तो इस तरह से इसका लुक बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरे वीडियो में।